अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम का 2 दिन के लिए सरकारी और पार्टी मसरूफियात तर्क करने का फैसला। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त काबिल समाअत करार। कोयटा में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 3 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। वादी में जिंदगी कैद, मुसलसल कर्फ्यू से हालात खराब, कश्मीरियों का अज़म जवान। अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा, बिलावल भुट्टो का दावा। डॉक्टर्स का इसरार है नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए, मरियम औरंगजेब। इंसदाद मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 30 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे और वाजिबात में $60 करोड़ का इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तवील अरसे बाद वजीर आजम ने 2 दिन के लिए सरकारी और पार्टी मसरूफियात तर्क करने का फैसला कर लिया। इमरान खान वीकेंड अहले खाना के साथ बनी गाला में गुजारेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तवील अरसे बाद वजीर आजम ने 2 दिन के लिए सरकारी और पार्टी मसरूफियात तर्क करने का फैसला कर लिया। इमरान खान वीकेंड अहल खाना के साथ बनी गाला में गुजारेंगे। वजीर आजम इमरान खान की हफ्ता और इतवार के लिए सरकारी और पार्टी मसरूफियात का शेड्यूल खत्म कर दिया गया। वजीर आजम 2 रोज तक बनी गाला में कोई मुलाकात या किसी इजलास की सदारत नहीं करेंगे। आमतौर पर इमरान खान की बनी गाला में मुलाकातें और पार्टी इजलास मुनक्किद किए जाने थे। कुछ बात करेंगे मौमने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान के खिलाफ दायरा तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फिरदौस आशिकवान के खिलाफ एक्सल लोड के हवाले से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने एक्सल लोड पर अमल दरामद मुअत्तल करने के वज़ारत मवासिलात के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तनाअ जारी किया, जिसके बाद एक्सल लोड के कानून पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की। तहम फिरदौस आशिकवान ने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने M9 मोटरवे पर एक्सल लोड पर अमल दरामद रोक दी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा करते हुए कहा कि फिरदौस आशिकवान के ट्वीट अदालती हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालत की हुक्म अदूली करने पर फिरदौस आशिकवान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि अदालत ने नेशनल हाईवे ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ओवरलोडिंग पर मुकम्मल पाबंदी के हुक्म पर अमल की हिदायत की। कानून के मुताबिक फी एक्सल वजन पर अमल दरामद करके सड़कों की हिफाजत की जा सकती है। सनतकार की कम किराए में ज्यादा वजन की ट्रांसपोर्टेशन से सड़कें मुतासिर होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आइंदा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर फिरदौस आशिकवान के खिलाफ पहले भी तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज है, जिस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह 25 नवंबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। कोयटा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कोयटा के नवाही इलाके गजाबंद लिंक रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके के नतीजे में 3 अहलकार शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। कोयटा के नवाही इलाके गजाबंद लिंक रोड पर FC हलकारों की गाड़ी के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 हलकार सिपाही मौला बख्श, हवलदार फरीद और हवलदार जाकिर शहीद जबकि आजम, राशिद, शेर आजम, नदीम और दाऊद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में तकरीबन 9 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। दरे असना सूबाई वजीर दाखिला मीर जियाउल्लाह लांगू ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत करते हुए धमाके के नतीजे में होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मासूम इंसानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना इंतहाई काबिल मुजम्मत अमर है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की।
खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मकबूजा वादी में जिंदगी कैद होकर रह गई। मुसलसल कर्फ्यू की वजह से हालात इंतहाई खराब हो गए। भारतीय बर्बरियत भी हौसले पस्त न कर सकी। मजालिम के बावजूद कश्मीरियों का अज़म जवान है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मकबूजा वादी में भारतीय जबरी पाबंदियां 140वें रोज में दाखिल हो गईं। घरों में बंद कश्मीरियों का सब्र जवाब देने लगा। श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरी सड़कों पर निकल आए और भारतीय मुखालिफ नारे लगाए। काबिज फौज ने कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल किया। काबिज भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म ढाने की नई हिकमत अमली अपना ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार वादी में 550 रोबोट्स तैनात करेगी। असले से लेस ये रोबोट्स फायरिंग करने और ग्रेनेड फेंकने की सलाहियतों के भी हामिल होंगे। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया है कि अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा। पीपल्स पार्टी अवामी हुकूमत बनाएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान से किए गए वादे पूरे किए। हमने आज़ादी मार्च में भी शिरकत की और खिताब भी किया। पीपल्स पार्टी की अवामी मुहिम बरकरार रहेगी। पीपल्स पार्टी का इस बार यौम तासीस आज़ाद कश्मीर में होगा, जिसमें आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पे नवंबर 30 पे आज़ाद कश्मीर में हमारा जलसा होगा और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे के लाए अमल आप सब के सामने रखेंगे। और ज़रूर हम पिंडी के लिए जो हमारा एहतजाजी और सियासी प्रोग्राम है उस पर आज भी गौर हुआ, लेकिन आपके सामने जो हमारा फाउंडेशन डे का जलसा है हम वहाँ से आप सबके साथ शेयर करेंगे। उनका कहना था कि मौशी हालात ठीक समत में नहीं चल रहे। हमारे इदारों का मौशी हालात में अमल दखल नहीं होना चाहिए। जो भी ये कह रहा है कि मौशी हालात ठीक हैं, उनसे कहूँगा कि बेरोजगारों से पूछें वो किस अजाब से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत चाहती है। हमारी खारजा पॉलिसी तारीखी बहरान से गुजर रही है। दोहरी पॉलिसी का नुकसान निज़ाम पर होता है। अवामी हुकूमत की अवामी पॉलिसियाँ होती हैं। महंगाई का बोझ गरीब पर कम और ताकतवर पर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। हुकूमत की नाअहली का बोझ पाकिस्तानी अवाम उठा रहे हैं। जब से नाअहल हुकूमत आई है, मौशी हालत बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जद्दोजहद जो आज़ादी मार्च से पहले चला था और जो आज़ादी मार्च के बाद भी चलेगा वो जारी है। और मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाअल्लाह ताला हमारा नया वज़ीर आज़म होगा, नया इंतखाब। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, मरियम औरंगजेब ने कहा है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। साबिक वज़ीर आज़म के जिस्म पर सूजन और साइड इफेक्ट्स में इजाफा हुआ। डॉक्टर्स का इसरार है नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का मुआयना किया। साबिक वज़ीर आज़म के जिस्म पर सूजन और साइड इफेक्ट में इजाफा हुआ। डॉक्टर्स का इसरार है नवाज शरीफ को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि साइड इफेक्ट्स के हाई डोज और दीगर अद्वियात की बिना पर ब्लड शुगर बढ़ी। नवाज शरीफ की जिंदगी के लिए तिब्बी असरात जानलेवा साबित हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वक्त पहले ही जाया हो चुका है। लाहौर से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, लाहौर के इंसदाद मुनशियात अदालत ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 30 नवंबर तक तौसीह कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंसदाद मुनशियात अदालत में साबिक वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत हुई। राना सनाउल्लाह के वकील ने मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा करते हुए कहा कि मुकदमे का रिकॉर्ड और गवाहों की फहरिस्त फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने कहा तहरीरी तौर पर आगाह करें कौन सा रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया है।
कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, रवा माली साल 2019-2020 की पहली छमाही जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क के बैरूनी कर्जों और वाजिबात में 7 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और उसकी बुनियादी वजह माशियत की बेहतरी और आलमी अदायगियों में बेहतरी के लिए आलमी मालियाती फंड से लिया गया कर्ज है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवा माली साल 2019-2020 की पहली छमाही जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क के बैरूनी कर्जों और वाजिबात में 60 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह मईशत की बेहतरी और आलमी अदायगियों में बेहतरी के लिए आलमी मालियाती फंड से लिया गया कर्ज है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक उससे कबल वाली छमाही में बैरूनी कर्जाजात में 50 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ था और बैरूनी कर्जों का मजमूई हजम 106 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया था, जो सितंबर के अख्ताम तक बढ़कर अब 106 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया है। इस हवाले से बात करते हुए आरिफ हबीब लिमिटेड के हेड ऑफ रिसर्च समीउल्लाह तारिक का कहना था कि इस छमाही के दौरान 60 करोड़ डॉलर का ये इजाफा मामूली है और ये खुशाइंद पेशरफ्त है। तहम बैरूनी कर्जाजात के कुल हजम का 107 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाना गैर मामूली नहीं है। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।